नमस्ते मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रियंका रेसिपी एट होम में। उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम सभी बहुत अच्छे हैं। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है, तो वीडियो की स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा ताकि आप सभी बहुत अच्छे से समझ पाए। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम लेके आए हैं छठ पूजा स्पेशल मिठाई की रेसिपी। दोस्तों सभी कोई छठ में इसे ज़रूर बनाते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ चाशनी बनाएंगे। तो 1 कटोरी चीनी लेंगे और 1 कटोरी चीनी में पूरे 1 कटोरी पानी डालेंगे, या कप या कटोरी या गिलास सेट कर लीजिएगा। उसी से 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी डालिएगा। बराबर माप पानी और चीनी का रखिएगा दोस्तों, और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाइएगा। एक तार की चाशनी बनाना है दोस्तों। तो एक तार की चाशनी कैसी होती है मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले चीनी को मेल्ट कीजिए, यानी घुलाइए चीनी को कुछ इस तरीके से। चाशनी अगर फ्लेवरफुल बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इलायची को कूट कर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 से 3 इलायची को कूट कर डाल रही हूँ, हरी इलायची है दोस्तों। आप यहाँ चाहे तो केसर के धागे भी डाल सकते हैं अगर इलायची में कलर लाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ सिंपल इलायची डाली हूँ और लगातार चलाते हुए पका रहे हैं, आप देख सकते हैं। और चाशनी में बबल्स आना शुरू हो गया है। और मीडियम फ्लेम पर चाशनी को पकाइएगा दोस्तों, यानी मध्यम आंच पर, तेज़ आंच पर नहीं पकाइएगा, नहीं तो चाशनी जल जाएगी तुरंत और अच्छे से पकेगी नहीं। और थोड़ा सा फिंगर पर लेकर चाशनी को चेक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और आप सभी देख सकते हैं एक तार की चाशनी बन रही है और टूट रही है। बस कंसिस्टेंसी ऐसा ही होना चाहिए। आप सभी मेरे फिंगर पर ध्यान से देखिए, और चाशनी का कंसिस्टेंसी ऐसा ही होना चाहिए, तभी आपका मिठाई परफेक्ट बन पाएगा। और इस स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे, यानी बंद करेंगे, और चाशनी को ढककर साइड करेंगे, यानी साइड में रख देंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो दोस्तों आज मैं जो मिठाई बनाने वाली हूँ गेहूँ के आटे से, जिस आटे से हम सभी रोटियाँ बनाते हैं, और हेल्दी और टेस्टी मिठाई बनाने वाली हूँ, और सिर्फ गेहूँ के आटे से। तो मैं यहाँ 2 कटोरी गेहूँ के आटे लिए हैं। आप चाहे तो आधा आटा आधा मैदा ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ मैदा से बना सकते हैं। और मैं यहाँ 3 से 4 इलायची को कूट कर डाल रही हूँ, और यहाँ पे तिल डाल रही हूँ, यानी सफ़ेद तिल मेरे पास था तो दोस्तों डाले हैं। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते, इसके बिना भी बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ अब घी डाल रही हूँ, देसी घी। तो मैं यहाँ घी 3 चम्मच लेंगे, 3 छोटी चम्मच, ज़्यादा घी नहीं लगती है दोस्तों। अगर आटा का क्वांटिटी कम रखेंगे तो कम ही घी लगेगा, अगर ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा घी लगेगा। 3 छोटी चम्मच घी डालने के बाद हाथों से मिक्स करेंगे इस तरीके से, और फिंगर से मसलेंगे दोस्तों। आप चाहे तो दोनों हाथों का हेल्प ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से मसलेंगे दोस्तों। अगर आप घी की जगह रिफाइंड तेल डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन रिफाइंड तेल से कुरकुरा बनेगा, खास्ता नहीं बनेगा। घी से खास्ता बनता है दोस्तों। और कुछ इस तरीके से मसलने के बाद मुट्ठी बांधिए। अगर मुट्ठी बंद रही है तो समझिए कि आटा परफेक्ट लगने के लिए तैयार है, यानी आटा गूँथने के लिए तैयार है। और कुछ इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, उसके बाद आटा डो रेडी करेंगे, आटा गूँथ कर तैयार करेंगे। और दोस्तों एक बार में सारा पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। और दोस्तों 2 कटोरी आटा में आधा कटोरी से थोड़ा बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप आटा को गूँथ लेंगे, जैसे रोटी के लिए आटा गूँथते हैं बस वैसा ही, लेकिन थोड़ा सख्त रखिएगा कुछ इस तरीके से। और आटा गूँथने के बाद करीब 10 मिनट के लिए ढक कर इसको साइड में कर दीजिएगा, यानी रेस्ट दीजिएगा आटा को, ताकि बहुत ही अच्छे से मिठाई बन पाए। आटा को रखे हुए 10 मिनट हो गए दोस्तों। ढक्कन हटाकर फिर से आटा को इस तरीके से गूँथ लेंगे, यानी हल्का सा मिक्स करेंगे, ज़्यादा नहीं गूँथेंगे, बस इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अब आटा को रोल करना है कुछ इस तरीके से, चकले पर रख के, और दोनों हथेली से इस तरीके से रोल कर लीजिए। दोस्तों आप सभी इस मिठाई को ज़रूर बनाए होंगे, लेकिन मेरे तरीके से नहीं बनाए होंगे। मैं बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ दोस्तों। बस आप सभी एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा और उसी प्रोसेस से बनाइएगा। आपका मिठाई एक बार में ही बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों आटे को इस तरीके से काट लेंगे, यानी नाइफ की मदद से, चाकू की मदद से छोटा छोटा पीसेस में काट लेंगे, ताकि गोला बनाने में आसानी हो और एक जैसा गोला बने। तो दोस्तों इस तरीके से सबसे पहले काट कर गोला कर लीजिएगा। अब चलिए मोयन तैयार करते हैं। तो मोयन तैयार करने के लिए मैं यहाँ 2 चम्मच गेहूं के आटा लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ मैदा भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच गेहूं के आटा में 2 चम्मच घी डालिए और इसका मोयन तैयार कीजिए। तो दोस्तों दोनों को फेंट लेंगे, यानी मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए मोयन तैयार है। दोस्तों आप इसे क्या बोलते हैं? कुछ लोग इसे मोयन बोलते हैं, कुछ लोग साटा बोलते हैं, हम सभी मोयन बोलते हैं। दोस्तों मोयन तैयार है, इसे साइड में रखेंगे। अब एक गोला लेंगे और गोला को
बेलन से बेल लेंगे चकला पर रखकर कुछ इस तरीके से। दोस्तों मैं छोटा छोटा मिठाई बना रही हूँ, इसीलिए मैं छोटे साइज़ का गोला पहले से ही रेडी रखे हैं और छोटा छोटा आकार का रोटी भी बेल रहे हैं, आप सभी देख सकते हैं। दोस्तों कुछ भी लगाने की झंझट नहीं है, ना सूखे आटा, ना घी, ना तेल, और चिपकेगा नहीं दोस्तों, बहुत ही आसानी से बेल जाती है, आप सभी देख सकते हैं। और एक एक रोटी को बेलकर एक प्लेट में थाली में रखते जाएंगे। और रोटी का आकार यानी शेप कैसा होना चाहिए, जैसे हम सभी रोटी बनाते हैं ना, बस वैसा ही होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए और नहीं ज़्यादा पतला। तो कुछ इस तरीके से सारा रोटी तैयार कर लिए। अब एक रोटी को चकला पर रखेंगे और मोयन तैयार किए थे उसके ऊपर से लगाएंगे और हाथों से यानी फिंगर की मदद से चारों तरफ मोयन को फैला देंगे। और फिर से एक रोटी रखेंगे उसके ऊपर और फिर से मोयन रखेंगे और चारों तरफ मोयन को फैला देंगे। अब मोयन हल्का हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा दोस्तों। फिर से एक रोटी रखेंगे। दोस्तों इस प्रोसेस को अगर आप 5 रोटी रखना चाह रहे हैं तो 5 बार कीजिएगा, अगर 7 रोटी रखना चाह रहे हैं तो 7 बार कीजिएगा। तो दोस्तों मैं 5 रोटी रख कर बनाऊँगी। तो ये लीजिए चौथा रोटी रख कर मोयन लगा रही हूँ और ये लीजिए 5वां रोटी रख रही हूँ। पूरे 5 रोटी से मैं बनाकर मिठाई को तैयार करूँगी। थोड़ा सा सूखे आटे ऊपर से इस तरीके से छींट दीजिए और उसको मोड़िए इस तरीके से उठा के। दोस्तों आप सभी इस प्रोसेस से एक बार ज़रूर बनाइएगा, बनाना बहुत ही आसान है और एक बार में बहुत सारा बनकर भी तैयार होता है। और किनारे की तरफ थोड़ा पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करते वक्त, तलते वक्त टूटे नहीं, खुले नहीं यानी मुँह उसका। तो कुछ इस तरीके से हम बंद कर के और रोल कर देंगे इस तरीके से हाथों से हल्का हल्का दबाते हुए। तो ये लीजिए बनकर तैयार है। अब इसको छोटा छोटा पीसेस में कट कर लेंगे और कुछ इस तरीके से हम काट लेंगे दोस्तों। और बराबर शेप में मैं काट रही हूँ, अगर आप इससे भी पतले बनाना चाह रहे हैं तो थोड़ा पतला ही काटिएगा। तो ये लीजिए 5 लेयर वाली मिठाई बनकर तैयार है। और थोड़ा सा इसका डिज़ाइन लुक मैं अपने मनपसंद से दे रही हूँ। तो दोनों तरफ से इस तरीके से थोड़ा चिपटा करना है यानी दबाना है हल्का। और आप चाहे तो हथेली पर रख कर इसको प्रेस भी कर दीजिएगा हल्का हाथों से, इस तरीके से दोनों तरह से बना सकते हैं। नहीं तो अगर आप बेलन का यूज करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर से बेलन भी थोड़ा चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों बेलन वाला उतना अच्छा नहीं होगा जितना ये वाला होगा, क्योंकि इस मिठाई को मैं आटे से बना रही हूँ, इसीलिए दोस्तों इस तरीके से मैं डिज़ाइन निकाल रही हूँ। लेकिन देखने में यूनिक भी है और बहुत ही अच्छा बना है। तो ये लीजिए सारा मिठाई इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। अब चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पे मैं पहले से एक पैन में तेल चढ़ा दिए थे गरम करने के लिए, और तेल मीडियम गरम रखना है, ज़्यादा तेज़ गरम नहीं रखना है। तो कुछ इस तरीके से एक एक मिठाई को इसमें रखते जाएंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, अच्छे से पकाएंगे दोस्तों। और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाइएगा ताकि अच्छे से कुक हो जाए, कच्चा नहीं रहे, अच्छे से पक जाए। दोस्तों आप यहाँ चाहे तो अगर मैदा से बना रहे हैं तो बेल कर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक अलग लुक दिए हैं, अलग डिज़ाइन दिए हैं और देखने में भी यूनिक है दोस्तों। और छोटा छोटा साइज़ में भी मैं बनाई हूँ। तो आप चाहे तो मैं पहले ही बताई हूँ, अगर बड़ा साइज़ का मिठाई पसंद कर रहे हैं तो आप यहाँ बड़ा बड़ा लोई कीजिएगा और बड़ा बड़ा बेलिएगा और उस हिसाब से बड़ा बड़ा साइज़ का मिठाई आपका तैयार हो जाएगा। तो ये लीजिए मिठाई फ्राई कर लिए, करीब 3 से 4 मिनट लगे हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से मैं पका ली हैं। अब इसको निकाल लेते हैं और तुरंत इसको निकाल कर चाशनी में डालिए, गर्मा गर्म चाशनी में डालिए। चाशनी ठंडा होना चाहिए और मिठाई गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखिएगा। और डालने के बाद इसे अलट पलट तुरंत करके आप चाहें तो तुरंत इसे निकाल भी सकते हैं, निकाल के सर्व कर सकते हैं। लेकिन 1 मिनट अगर रख दीजिएगा तो बहुत ही जूसी बनेगा। तो मैं 1 मिनट ढक कर छोड़ दिए थे ऐसे ही। और ये लीजिए मिठाई बनकर तैयार है, अंदर तक रस गया है दोस्तों, इतना जूसी है कि आप सोच भी नहीं सकते। और क्रिस्पी भी है, ये नहीं सोचिएगा कि एकदम सॉफ्ट हो गया है, ऐसा नहीं है। और ये मिठाई बहुत ही यूनिक है दोस्तों, आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी देखकर समझ ही गए होंगे कि इस मिठाई का नाम क्या है। तो इस मिठाई का नाम है छोटी खाजा मिठाई। जी हाँ दोस्तों, मैं छोटी साइज़ का खाजा मिठाई बनाया है, तो इसलिए इस मिठाई का मैं छोटी खाजा मिठाई नाम रखी हूँ। इस ट्रिक से आप सभी एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप 5 लेयर 7 लेयर वाला मिठाई बना सकते हैं। एकदम क्रिस्पी खाजा मिठाई बनकर तैयार है और अंदर तक जूसी बना, ये देखिए दोस्तों। और खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप सभी किसी भी फेस्टिवल में बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।